Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you students and viewers of my channel? I hope you will be fine and living happily in your homes. Students, as you know, I have delivered 4 lectures translating this short story Button and today I am going to wind up this lesson Button. Let us start from page number 6. Page number 6, paragraph number 2. From here I am saying, मिल गया आपको? आई एम सेइंग, मैं ये कह रही थी, यहाँ पर नर्मा बात कर रही है आर्थर की बात को काटते हुए। कहती है, आई एम सेइंग, मैं ये कह रही थी दैट दे आर प्रोबेबली डूइंग इट फॉर सम रिसर्च प्रोजेक्ट। शायद वो किसी तहकीकी मंसूबे के लिए ये कर रहे हों। आई एम सेइंग, मैं ये कह रही थी दैट दे आर प्रोबेबली डूइंग, शायद वो ये कर रहे हों फॉर सम रिसर्च प्रोजेक्ट, किसी तहकीकी मंसूबे के लिए। अपने हस्बैंड को कैल करने की कोशिश करती है हस्बे मामूल, जिस तरह वो 2-3 दिन से कर रही है। तो कहती है, मैं तो ये कह रही थी शायद वो किसी तहकीकी मंसूबे के लिए ये सब कुछ कर रहे हों। शी कट हिम ऑफ, नॉर्मा ने आर्थर की बात को काटते हुए कहा। दैट दे वांट टू नो, कि वो ये जानना चाहते हूँ व्हाट एवरेज पीपल वुड डू, कि औसतन लोगों की औसतन तादाद वुड डू क्या करेगी अंडर सच सर्कमस्टेंस, ऐसी हालात में, ऐसी कंडीशन में। वो कहती है कि दे वांट टू नो, वो जानना चाहते हूँ व्हाट एवरेज पीपल वुड डू, लोगों की औसत तादाद यानी कि आम लोग, ज़्यादातर लोग, अंडर द सर्कमस्टेंस सच सर्कमस्टेंस, ऐसी सूरत हाल में, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे। दैट कि दे आर जस्ट सेइंग सम वुड डाई, तो वो ये सिर्फ ये कहते हैं कि कोई शख्स मार गया है। इन ऑर्डर टू स्टडी रिएक्शन, वो उनके रिएक्शन, उनके रद्द अमल का मुताला करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए सब कुछ कर रहे हूँ। सी, ये देखने के लिए, इफ़ देयर वुड बी गिल्ट, कि अगर वो इस बात को कोई जुर्म तस्वर करते हैं, गलती तस्वर करते हैं। ये सारी बातें नॉर्मा अपने हस्बैंड को कर रही है कि कोई तहकीकी मंसूबा कर रहा है और लोग ये जानना चाहते हूँ कि लोगों की औसत तादाद ऐसी सूरत हाल में क्या करती है। और दूसरे जुमले में कहती है कि वो ये सिर्फ ये समझते हैं कि बस कोई शख्स मर ही गया है, उनका रद्द अमल वो जानना चाहते हूँ। सी, ये देखना चाहते हूँ, इफ़ देयर वुड बी गिल्ट, के वो गुनाह तस्वर करते हैं, एंग्जाइटी, तशवीश नाक सूरत हाल पैदा करते हैं, परेशान होते हैं, वट एवर, जो कुछ भी है। यू डोंट रियली थिंक, आपको हकीकतन नहीं सोचना चाहिए। डेड, ये जो डेड है कंट्रैक्शन ऑफ दे वुड है, इसको आप दी वुड भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। डेड किल समबॉडी, डू यू, हकीकतन आपको नहीं सोचना चाहिए किसी को कत्ल करेंगे। डू यू, क्या आप ऐसा सोचते हो। आर्थर डिड नॉट आंसर, आर्थर ने कोई जवाब ना दिया। शी saw his hands trembling, नॉर्मा ने देखा उसके हाथ कांप रहे थे, या नॉर्मा ने उसके कांपते हुए हाथों को देखा। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर बाद, लम्हे बाद, ही गॉट अप एंड लेफ्ट, वो चला गया, उठा और चला गया। लम्हे भर बाद वो उठा और चला गया। व्हेन ही हैड गॉन टू वर्क, जब वो काम पर चला गया, जब वो काम पर जा चुका था। नॉर्मा रिमेन्ड एट द टेबल, नॉर्मा मेज़ पर, वो खाने वाली मेज़ पर बैठी रही। स्टेरिंग इनटू हर कॉफ़ी, अपनी कॉफ़ी को तकती रही, घूरती रही। आई एम गोइंग टू बी लेट, मुझे देर हो रही है। शी थॉट, उसने सोचा। आर्थर उठकर चला गया और वो वहीं पे खाने वाली टेबल पे बैठी रहती है और इस दौरान वो सोचती है कि मुझे देर हो रही है। शी शरग्ड, उसने कंधों को उचकाया। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे क्या असर पड़ेगा, इससे क्या होगा, उसे कोई परवाह नहीं है। वेल शी वाज स्टैकिंग डिशेज, जब वो प्लेटें इकट्ठे कर रही थी, स्टैकिंग, पाइलिंग, गैदरिंग। वेल शी वाज स्टैकिंग डिशेज, जब वो प्लेटें इकट्ठे कर रही थी। शी टर्न अब्रप्टली, वो अचानक मुड़ी। शी टर्न, वो मुड़ी। अब्रप्टली, सडनली, अचानक वो मुड़ी। ड्राइड हर हैंड्स, अपने हाथों को साफ किया। एंड टोक द पैकेज, और उस पार्सल को, उस पलंदे को, उस लिफाफे को निकाला। फ्रॉम द बॉटम कैबिनेट, नीचे वाली अलमारी से।
जब वो प्लेटें इकट्ठी कर रही थी, वो अब्रप्टली मुड़ी, अचानक मुड़ी, अपने हाथों को साफ किया और निचली अलमारी से उस डब्बे को निकाला। ओपनिंग इट, उसको खोलते हुए, शी सेट द बटन यूनिट, उसने बटन यूनिट को रख दिया ऑन द टेबल, मेज पर। उसने उस बटन यूनिट को खोलते हुए मेज पर रख दिया। शी स्टेयर्ड एट इट फॉर लॉन्ग टाइम, वो उसको काफ़ी देर तक घूरती रही, वो उसको काफ़ी देर तक देखती रही। बिफोर टेकिंग द की फ्रॉम इट्स इनवेलप, बिफोर टेकिंग द की, चाबी निकालने से पहले वो उसको घूरती रही। कहाँ से चाबी निकालने से पहले? फ्रॉम इट्स इनवेलप, उसके लिफाफे के अंदर से। उसके लिफाफे से चाबी निकालने से पहले काफ़ी देर तक वो उस बटन यूनिट को घूरती रही। एंड रिमूविंग द ग्लास डोम, और मेहराबी कवर को हटाने से पहले। इस लाइन में क्या बात है? वो कहता है उस बटन यूनिट के लिफाफे से चाबी निकालने से पहले और मेहराबी कवर, मेहराबी गुंबद को हटाने से पहले वो काफ़ी देर तक उस बटन यूनिट को घूरती रही, तकती रही, गौर से देखती रही। शी स्टेयर्ड एट द बटन, उसने बटन यूनिट को दोबारा देखा। हाउ रेडिक्यूलस, किस कदर मुज़ैक़ा खेज़ है। रेडिक्यूलस, मुज़ैक़ा खेज़, स्ट्रेंज, अजीब, समझ में ना आने वाला। शी थाट, उसने सोचा किस कदर मुज़ैक़ा खेज़ है, कितना अजीब है जो समझ ही नहीं आती। ऑल दिस फ्योरर, ये सारा हंगामा, ओवर मीनिंगलेस बटन, इस बेमैनी बटन पर था। वो सोचती है कि ये सारा का सारा हंगामा, ये तमाशा जो 2-3 दिन से हम कर रहे थे, ये एक मीनिंगलेस बटन, बेमैनी बटन पर था। रीचिंग आउट, हाथ बढ़ाते हुए, पहुंचते हुए, शी प्रेस्ड इट डाउन, उसने उस बटन को नीचे दबा दिया। हाथ बढ़ाते हुए उसने बटन को दबा दिया। फारस, हमारे लिए, यानी कि ये जो कुछ भी मैंने किया है, अगर कोई कत्ल होता है, नहीं होता, हमें पैसे मिलते हैं, डॉलर्स मिलते हैं, तो ये सब कुछ मैंने अपनी ज़ात के लिए किया है, अपनी फैमिली के लिए, आर्थर के लिए और अपने लिए किया है। फारस, हमारे लिए। शी थॉट एंग्री, उसने गुस्से से सोचा कि ये सब कुछ मैंने अपने लिए किया है। शी शराग्ड, सॉरी, शी शडार्ड, वो कांप गई। वाज इट हैपनिंग, क्या वाकई कुछ हो रहा होगा, या क्या हो रहा होगा? आ चिल ऑफ हॉरर, एक खौफ की लहर, स्वेप्ट अक्रॉस हर, उसके जिस्म से गुजर गई। एक खौफ की लहर उसके जिस्म से गुजर गई। इन अ मोमेंट इट हैड पास्ड, लम्हे भर में वो खौफ की लहर गुजर गई। शी मेड अ कंटेम्पचुअस नॉइज, उसने हकारत अमेज शोर किया। रेडिक्यूलस, किस कदर मुज़हका खेज बात थी। शी थॉट, उसने सोचा। टू गेट सो वर्कड अप, इतनी परेशानी हासिल की, ओवर नथिंग, जो कुछ भी चीज़ न थी, इस न होने वाली चीज़ के बराबर पर इतनी परेशानी हासिल की, या इस मामूली सी चीज़ पर इतनी परेशानी हासिल की। उसके बाद वो क्या करती है? बटन दबाने के बाद, शी थ्रू द बटन यूनिट, उसने बटन यूनिट को फेंक दिया, डोम, उस कवर को, एंड की, और चाबी को, इनटू द वेस्ट बास्केट, कूड़ादान में, गंद की टोकरी, ये रद्दी वगैरह फेंकने की जो टोकरी होती है। एंड हरिड टू ड्रेस फॉर वर्क, और काम वाला जल्दी से लिबास पहन लिया। शी थ्रू द बटन यूनिट, डोम एंड की इनटू वेस्ट बास्केट, उसने बटन यूनिट को, चाबी को और मेहराबी कवर को वेस्ट बास्केट में, कूड़ादान में फेंक दिया। एंड हरिड टू ड्रेस फॉर वर्क, और जल्दी की, एंड हरिड, और जल्दी की, टू ड्रेस, पहनने के लिए, टू ड्रेस फॉर वर्क, काम वाला लिबास पहनने के लिए, या इसको आप सादा सा यूं तर्जमा कर सकते हैं, उसने बटन यूनिट, मेहराबी कवर और चाबी को कूड़ादान में फेंक दिया और जल्दी से काम वाला लिबास पहन लिया। शी हैड जस्ट टर्न ओवर द सपर स्टिक्स, उसने बस शाम के खाने वाले गोश्त के कतले पलटे ही थे। सपर शाम का खाना होता है और डिनर रात का खाना। शी हैड जस्ट टर्न ओवर द सपर स्टिक्स, उसने रात के खाने के लिए जो गोश्त के टुकड़े थे उनको पलटा ही था। व्हेन द टेलीफोन रिंग, जब टेलीफोन की घंटी बजी। शी पिक्ड अप द रिसीवर, उसने रिसीवर उठाया। हेलो, दूसरी तरफ से हेलो की आवाज़ आई। मिसेज लिवेस, क्या मिसेज लिवेस हैं? यस, हाँ। दिस इज द लिनाक्सिल हॉस्पिटल, मैं लिनाक्सिल हॉस्पिटल से मुखातिब हूँ। शी फील्ड अनरियल, उसको गैर यकीनी बात लगी। शी फील्ड अनरियल एज द वॉइस इन्फॉर्म्ड हर, जैसे ही दूसरी जानब से आवाज़ ने इन्फॉर्म्ड हर, उसको बताया, मालूमात दी, सबवे एक्सीडेंट, ज़मीन दोज़ हादसे के बारे में।
जैसे ही दूसरी जानिब से आवाज़ ने उसको ज़मीन दोज एक्सीडेंट हादसे के बारे में बताया, शी फील्ड अनरियल, उसको बात गैर यकीनी लगी, या ऐसे लगता था जो बात मैंने सुनी है ये हकीकत नहीं है। द शविंग क्राउड, शव होता है धकेलना, धक्कम पेल। द शविंग क्राउड, धक्कम पेल वाले हंजूम ने आर्थर पुश्ड, आर्थर को धकेल दिया फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म से। प्लेटफॉर्म क्या है? जहाँ पर खड़े होके ट्रेन पे वो सवार होते हैं, रेल पे सवार होते हैं, वो जो जगह थी प्लेटफॉर्म था, वहाँ पर खड़ा था आर्थर। आर्थर पुश फ्रॉम प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ ट्रेन, ट्रेन के आगे धकेल दिया। द शविंग क्राउड, धक्कम पेल वाले हजूम ने आर्थर पुश्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म से धकेल दिया इन फ्रंट ऑफ ट्रेन, ट्रेन के आगे। बा मुहावरा सुन लें। धक्कम पेल वाले हंजूम ने आर्थर को प्लेटफॉर्म से चबूतरे से ट्रेन के आगे धकेल दिया है। ये दूसरी जानब से उसको बताया जाता है। शी वाज कॉन्शियस, वो जानती थी, उसको मालूम था, ऑफ शेकिंग हर हेड, कि वो अपने सर को हिला रही है, बट शी कुडंट स्टॉप, लेकिन वो उसको रोकने से कासिर रही, यानी कि ना चाहते हुए वो सर को हिला रही थी। वो जानती थी कि वो अपने सर को हिला रही है, लेकिन वो उसको रोक ना सकी। एज शी हंग अप, जैसे उसने फ़ोन रखा, शी रिमेम्बर्ड, उसको याद आया, आर्थर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर $25,000, उसको आर्थर की ज़िंदगी की 25,000 वाली इंश्योरेंस पॉलिसी याद आई, बीमा पॉलिसी याद आई। जैसे उसने फ़ोन रखा, उसको आर्थर की लाइफ बीमा पॉलिसी याद आई। विद डबल इंडेमनिटी फॉर, जिसने अनजाने की सूरत में डबल हो जाना था, जुर्माने की सूरत में या तवान की सूरत में। इंडेमनिटी कंपनसेशन इसको बोलते हैं, इनकी किसी नुकसान की वजह किसी को कुछ देना, रकम जो दी जाती है, इंडेमनिटी होता है कंपनसेशन। जैसे उसने फ़ोन रखा, उसको आर्थर की 25,000 की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी याद आई, जिसने किसी भी हादसे की सूरत में डबल हो जाना था। तो वो अपने आप से बात करते हैं, नो नहीं, शी कुडंट सीम टू ब्रीथ, शी कुडंट सीम, वो नहीं नज़र आती थी, टू ब्रीथ, सांस लेती हुई, या ऐसे लगता था कि वो सांस नहीं ले रही। शी स्ट्रगल टू हर फीट, उसने अपने पाँव पर खड़े होने की कोशिश की। एंड वॉक इनटू द किचन नमली, और बुझल कदमों से किचन की तरफ चल कर गई। नमली, बेयकीनी की हालत में बुझल कदमों के साथ लड़खड़ाते हुए। समथिंग कोल्ड प्रेस, किसी ठंडी चीज़ ने, यानी कि सर्द ख्यालात ने, समथिंग कोल्ड प्रेस्ड, सर्द ख्यालात ने, एट हर सकल, प्रेस्ड दबा लिया था, एट हर सकल, उसकी खोपड़ी को। लफ्ज़ी तर्जमा हम यूँ भी कर सकते हैं कि किसी ठंडी चीज़ ने, बर्फ़ जैसी चीज़ ने उसकी खोपड़ी को दबा लिया था, या सर्द ख्यालात ने। समथिंग कोल्ड प्रेस्ड, कुछ सर्द ख्यालात ने प्रेस्ड दबा लिया था, एट हर सकल, उसकी खोपड़ी को। एज शी रिमूव द बटन यूनिट, जैसे ही उसने बटन यूनिट को हटाया, फ्रॉम द वेस्ट बास्केट, कूड़ेदान से। जैसे ही उसने बटन यूनिट को कूड़ेदान से उठाया, किसी सर्द ख्यालात ने उसके दिमाग को दबा लिया था, उसकी खोपड़ी को दबा लिया था। देयर वर नो नेल्स, कोई कील न थे, आर स्क्रूल, या पीच वगैरह, विजिबल, जो दिखाई देने, कोई भी पीच या कील वगैरह दिखाई ना दिए। शी कुडंट सी हाउ, शी कुडंट सी, वो ना देख सकी, हाउ इट वाज पुट टुगेदर, किसको किस तरह जोड़ा गया था। शी कुडंट सी, वो देख ना सकी, हाउ इट वाज पुट टुगेदर, कि इनको किस तरह जोड़ा गया था। अब्रप्टली, अचानक, शी बिगेन टू स्मैश, उसने मारना शुरू कर दिया, इट इस बटन यूनिट को, ऑन द सिंक एज, बेसन के किनारे पर, बर्तन धोने वगैरह की जगह होती है उसको सिंक वगैरह कहते हैं। अब्रप्टली, अचानक, शी बिगेन टू स्मैश इट ऑन द सिंक एज, अचानक उसने बेसन के किनारे पर बटन यूनिट को मारना शुरू कर दिया। पाउंडिंग इट, इस कदर ज़ोर ज़ोर से मारने लगी, हार्डर एंड हार्डर, ज़ोर ज़ोर से, इस कदर ज़ोर ज़ोर से मारने लगी, अनटिल द वुड स्प्लिट, वो जो लकड़ी थी टुकड़ों में तकसीम हो गई।
शी पुल्ड दी साइड अपार्ट, उसने उसको खींच कर उसके कोनों को अलहदा कर दिया। कटिंग हर फिंगर विद आउट नोटिसिंग, उसको मालूम ही नहीं था, उसकी उंगली भी जख्म हो गई थी। देयर वर नो ट्रांसिस्टर, उस पर कोई भी ट्रांसिस्टर नहीं थे। इन दी बॉक्स, बॉक्स में नो वायर्स आर ट्यूब, कोई तारें नहीं थी। आर ट्यूब, कोई ट्यूब भी नहीं थी। इसको आप ट्यूब ही लिख देना। उसने खींच कर उसके किनारों को अलहदा किया, उसको मालूम ही नहीं था कि उसकी उंगली कट गई है। अगला सेंटेंस है देयर वर नो ट्रांसिस्टर्स इन दी बॉक्स, उस डब्बे में कोई भी ट्रांसिस्टर नहीं लगे हुए थे। नो वायर्स आर ट्यूब्स, ना कोई तार थी और ना ही कोई ट्यूब थी। द बॉक्स वाज एम्प्टी, डब्बा खाली था। शी वर्ल्ड शी वर्ल्ड विद आ गैस, वो हाँपते कांपते हुए मुड़ी। वर्ल्ड है मुड़ना, पलटना, घूमना। शी वर्ल्ड विद आ गैस, वो हाँपते कांपते हुए मुड़ी। एट द टेलीफोन रिंग, जैसे टेलीफोन की घंटी बजी। स्टम्बलिंग, लड़खड़ाते हुए। इन टू द लिविंग रूम, दीवान खाने में गई। वो लड़खड़ाते हुए दीवान खाने में गई। शी पिक्ड अप द रिसीवर, उसने रिसीवर उठाया। दूसरी जानब से क्या आवाज़ आती है? मिसेज लिवेस, मिस्टर स्टीवर्ट आस्क्ड, मिस्टर स्टीवर्ट ने पूछा मिसेज लिवेस हैं? इट वाजंट हर वॉइस शरीकिंग सो, इट वाजंट हर वॉइस, उसकी आवाज़ नहीं लग रही थी, यानी कि नारमा की आवाज़ नहीं लग रही थी। शरीकिंग सो, इस कदर वो चीखी, वो इस कदर चीखी कि उसको अपनी आवाज़ अपनी नहीं लग रही थी। इट कुडांट बी, और वो उसकी हो भी नहीं सकती थी। यू सेड, ये फिर नारमा कहती है मिस्टर स्टीवर्ट से, यू सेड, आपने कहा था, आई वुड नो, मैं नहीं जानती होंगी, दी वन, किसी उस शख्स को, दैट डाइड, जो मरेगा। आपने कहा था मैं जानने वाले शख्स को नहीं जानती होंगी। माई डियर लेडी, मुहतरमा, मिस्टर स्टीवर्ट सेड, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा। इस वक्त वो प्यार से बात कर रहा था उससे, क्योंकि वो अपना काम कर चुका था। माई डियर लेडी, मुहतरमा, माई, मिस्टर स्टीवर्ट सेड, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा, डू यू रियली थिंक, क्या वाकई सोचती हो, यू न्यू यूर हस्बैंड, आप अपने हस्बैंड को जानती हो। यहाँ पर तजस्सुस छोड़ दिया है। At the end, I would say thanks for listening, watching my lectures. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।